तो अब सबसे पहले तो सीखो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है? जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो दो टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है दोज सॉल्यूशंस व्हिच आर बिटवीन 0 to 2π। 0 से 2π के बीच में जो भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से 2π के बीच में जितने भी, इनफैक्ट 2π को भी आप क्लोज कर लो, ठीक है, 0 से 2π के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, मतलब जनरल में सारे आगे, मतलब सारी लिख दो आप, n पाई के फॉर्म में लिखते हैं हम बेसिकली। तो जनरल सॉल्यूशन में आपको सारे ही बताने हैं, प्रिंसिपल में आपको खाली वही वाले बताने हैं जो कि 0 से 2π के बीच में है, ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते कैसे है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब आपने अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, तो अलग अलग चीजें आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ना, मतलब इसमें 3-4 मेथड है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट मेथड बता देता हूं जिससे आपके सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सीधा मैं आपको सीधा बताता हूं, जो एनवी स्टाइल मेथड है ना, वही आप सीख लो, इससे आपके सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले सारे सवाल बन जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल sin थीटा इक्वल टू 1/2 आपको गिवन है, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 स्टेप का मेथड है। देखो आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कभी भी आपका गलत भी नहीं आएगा और फटाक से आंसर भी आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसको हटा के वहां पे अल्फा डाल दो, और इधर जो भी है उसका मॉड ले लो, है ना, जो भी वेरिएबल है उसको हटाओ, वहां पे अल्फा डाल दो, और इधर जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका मॉड ले लो। तो मॉड ले लिया तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहां से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो साइन अल्फा 1/2 कब होता है? साइन अल्फा 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 आएगा। अगर रेडियन में लिखे, आप हमेशा रेडियन में लिखा करो इनफैक्ट, ठीक है, तो π/6 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। अब देखो, अब ये सब हटा दो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपको हमेशा क्वाड्रेंट फिगर आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये CAST होता है ना, CAST। तो आप मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू मुझे +1/2 चाहिए, राइट। क्वेश्चन में प्लस है, मुझे साइन थीटा का वैल्यू कितना चाहिए? +1/2 चाहिए, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव चाहिए आपको। तो साइन थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो मुझे ये पता है कि साइन थीटा पॉजिटिव यहां पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहां पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ये आप यहां से क्वाड्रेंट को लिख लो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में एक टेबल मैं आपको बता रहा हूं, ये टेबल आपको याद करना है, उसके हिसाब से आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में इधर अल्फा होता है, इधर पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा। ये टेबल अगर आपको याद हो गया ना, तो सीधा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। कैसे? देखो, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? अल्फा। तो एक आंसर आपका अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना? π/6, तो वैल्यू पुट कर देना। और दूसरा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है, मतलब एक आपका आंसर आएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/6, मतलब आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज π/6 और 5π/6। मतलब जनरली आपके हमेशा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही आएंगे, 0 से 2π के बीच में दो वैल्यूज ही तो आएगी ना। वैसे भी आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का वैल्यू 1/2 कितनी बार होगा? 2 बार ही होगा। ये वैल्यूज भी आपके पास आ गई, एक बार π/6 पे होगा ये 1/2, और एक बार 5π/6 पे होगा 1/2। ये वाला जो वैल्यू है ये पाई है, और ये वाला जो वैल्यू है ये 2π है ना, ये वाला वैल्यू 0 है। चमक गया? तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दो बार आएगा। कब कब आएगा? π/6 पे और 5π/6 पे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा, इधर जो भी होगा उसका मॉड।